बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद घंटों से इस वक्त अगर क्रिकेट के हवाले से हम बात करते हैं तो दुनिया में जो इस वक्त दो क्रिकेट लीग इस वक्त ऑन है, एक बांग्लादेश प्रीमियर लीग और दूसरी बिग बैश लीग। तो बिग बैश लीग के मैच नंबर 33 में एक वाकया पेश आया और हुआ कुछ इस तरह के। मेलबर्न रेनीगेट के जो कैप्टन हैं विल सदरलैंड, उन्होंने जनाब पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को 18वें ओवर में जो है वो कहा कि आप वापस आ जाइए और वो खुद बैटिंग करने के लिए चले गए। हालांकि उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया और वो सिर्फ एक रन बनाकर रन आउट हो गए। बट एक तूफान है और एक तनकीद का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो ऑन है और कुछ इस अंदाज में गुफ्तगू हो रही है कि रिजवान के साथ जो है वो बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई, रिजवान को जो है वो दीवार से लगा दिया गया। अगर क्रिकेट का नहीं पता तो फिर बुलाना ही नहीं चाहिए था। हालांकि ऐसी गुफ्तगू वो लोग कर रहे हैं जो क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेट को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर क्यों ऐसी बातें हो रही हैं। हालांकि जो कुछ मेलबर्न रेनीगेट के कप्तान ने किया, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको आप कहें कि जी उसूल के ख़िलाफ़ है, कभी ऐसा क्रिकेट में हुआ नहीं। उन्होंने कोई तज़हीक कर दी मोहम्मद रिजवान की, ऐसी कोई बात नहीं है। ना रिजवान का कद छोटा हो गया, ना रिजवान को कोई डीमेरिट पॉइंट मिल गए। ठीक है, वो गेंद को उस तरह कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, उस तरह खेल नहीं पा रहे थे, तो जनाब उनको कप्तान ने कहा कि आप आ जाइए और उनकी जगह जो है वो खुद बैटिंग करने के लिए चले गए। लेकिन इस वक्त जो एक माहौल बना हुआ है कि जी बहुत कुछ नाइंसाफ़ी कर दी गई, बहुत कुछ जो है वो ऐसा काम किया गया जो नहीं करना चाहिए था। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये सारी बेपर की गुफ्तगू है और शायद लोगों को इस बात का पता नहीं है कि ऐसा लीग क्रिकेट में होता रहा है। और रिजवान नहीं, तिलक वर्मा जो कि एशिया कप भारत को जिताने वाले बैट्समैन थे, फाफ डू प्लेसी, रविचंद्रन अश्विन, 500 विकेटें उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में ली और बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ ये सूरत हाल पेश आ चुकी है। बट आई डोंट नो रिजवान के मामले को लेकर इतनी जो है वो रेजेंटमेंट क्यों है, इतने जो है वो सवालात क्यों उठ रहे हैं। 33 साल के KPK के मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के एक स्टार क्रिकेटर हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। एक अच्छे अमाउंट में उनको बिग बैश में कॉल किया गया। 41 टेस्ट मैच, 100 वनडे इंटरनेशनल, 106 T20 इंटरनेशनल उनके क्रेडिट पर हैं। 125.37 उनके T20 क्रिकेट का स्ट्राइक रेट है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनसे जो है वो यहाँ पर अब तक उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं सामने आई है जिसकी शायद उनसे उम्मीद की जा रही थी। और स्टीव वॉ हो गए या ईशा गुप्ता हो गए, उन्होंने जनाब मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि इस परफॉर्मेंस में बेहतरी आ सकती है। लेकिन इसको किसी और रुख में लेकर जाना, इसको किसी और तरफ डिस्कस करना, मेरे ये बात समझ नहीं आ रही। 8 मैचों में बिग बैश के 167 रन 164 गेंदों पर मोहम्मद रिजवान ने स्कोर किए हैं और मार्क वो कहते हैं कि जब आप रन बॉल करते हैं तो उससे जो आपके साथ खेलने वाला बैट्समैन होता है वो एक अंडर प्रेशर हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा तेज़ खेलना चाहिए T20 क्रिकेट में। लेकिन जो एशिया के बैट्समैन हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर इतनी जल्दी एडजस्ट हो नहीं पाते और मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम दोनों ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था रिजवान की, जिन्होंने 8 मैचों में 164 गेंदों पर 167 रन स्कोर किए हैं, 101.82 उनका स्ट्राइक रेट है, 18 चौके और सिर्फ एक छक्का अब तक वो बिग बैश में लगाने में कामयाब रहे। इसी टीम में हसन खान है जो कोयटा ग्लैडिएटर और कलंदर के लिए खेले हैं। उन्होंने जनाब 8 मैचों में 115 गेंदों पर 152 रन स्कोर किए हैं, 9 छक्के 7 चौके उन्होंने लगाए हैं और 132.17 उनका स्ट्राइक रेट है। जितने भी पाकिस्तान के इस वक्त प्लेयर बिग बैश में एक्शन में है उसमें सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट हसन का है। और बाय द वे, जिस मैच में रिजवान को 18वें ओवर में सदरलैंड ने वापस बुलाया, उस मैच में जो है वो हसन ने 46 रन, जो कि उनका बिग बैश का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस है, वो देने में कामयाब रहे। लेकिन यहाँ पर
जिस अंदाज में रिजवान के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, मेरा ख्याल है कि ये क्रिकेटिंग गुफ्तगू है नहीं। और अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो भी यही बात कर रहे थे कि नहीं यार, कद तो छोटा हो गया है और एक दाग तो लग गया है। मैंने कहा भाई किस चीज़ का दाग, किस चीज़ का कद छोटा हो गया है? क्रिकेट खेल रहे हैं आप, टेप बॉल क्रिकेट देखें, आप क्लब क्रिकेट देखें, आप लीग क्रिकेट देखें, वहाँ पर एक बैट्समैन से नहीं लग रही होती तो दूसरा बैट्समैन आ जाता है। तो अगर कप्तान ने ये डिसाइड किया 23 बॉलों पर 26 रन बनाने वाले मोहम्मद रिजवान को वापस बुलाना, अब उसको कोई और कहानियां बनाई जा रही हैं, साइड लाइन में किसी और चीज़ को लेकर आ जा रहा है। मैं बिल्कुल इन चीज़ों से जो है वो इत्तेफाक नहीं करता। भाई रिजवान का एक कद है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम है, बाबर आजम का नाम है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने इन दोनों को बिग बैश में इस बार एक हैवी अमाउंट देकर जो है वो कॉल किया, इवन शाहीन आफरीदी को भी। और उनका ख्याल ये था कि जनाब ये जो पाकिस्तान के प्लेयर आएंगे, तो जो पाकिस्तान के लोग ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, वो जी अपने प्लेयर्स को देखने के लिए जो है वो आएंगे। उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो पाकिस्तानी लोगों के लिए जो है वो वहाँ पर पवेलियन बनाया। तो उनको भी पता था कि भाई रिजवान किस तरह खेलते हैं T20 क्रिकेट में, बाबर आजम T20 क्रिकेट में किस तरह खेलते हैं। इवन जब इन दोनों को साइन किया गया, वो तो पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट में कंसिडर ही नहीं हो रहे थे, उनको तो ड्रॉप कर दिया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया को नहीं पता था ये बात। और आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं उनको देखने के लिए, और उनके लिए जो है वो तकरीबात का अहतमाम किया गया है। बट मुझे बड़ा अजीब लग रहा है ये कहते हुए कि जो लोग क्रिकेट को जानते हैं वो जनाब इस नॉन इशू को इतना बड़ा इशू बना रहे हैं। मेरा ख्याल है रिजवान भी इस तमाम सूरत हाल पर इतने जनाब दिल बर्दाश्ता नहीं होंगे, और ना उनको होना चाहिए। खेल है, आप कभी 0 पर आउट हो जाते हैं, कभी आप 99 पर आउट हो जाते हैं, कभी आप बहुत अच्छा खेलते हैं बट फिनिश नहीं कर पाते। बट मैं इस पर क्या कहूँ, बात यह है कि अब ये क्रिकेटिंग बात है ना, अब खेल के हवाले से नंबर्स पर आप बात करें, परफॉर्मेंस के ऊपर आप बात करें, बट आई डोंट नो कि चीज़ों को किस तरह मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, चीज़ों को कहाँ घुमाया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि खेल पर ज़्यादा डिस्कशन होनी चाहिए। और जो लोग इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि जी रिजवान के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई, रिजवान के साथ बड़ा काम कर दिया मेलबर्न रेनिगेट ने, उनको बुलाना नहीं चाहिए था, अगर उनके ऊपर एतमाद नहीं था। देखिए स्टीव वॉन ने एक और बड़ी अच्छी बात बोली, सॉरी मार्क वॉन ने, उन्होंने कहा यार अगर रिजवान नहीं होता, कोई लोकल प्लेयर होता और उसका ये स्ट्राइक रेट होता, तो उसको कभी नंबर 4 पर मेलबर्न रेनिगेट जो है वो खेलने के लिए नहीं भेजता। इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय है नहीं। और अभी अगर आप रिजवान की टीम में बात करते हैं, पाकिस्तान की टीम में जगह नहीं बन रही, तो उसकी एक बुनियादी वजह यही है कि वो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, वो नीचे नहीं बैटिंग करते, और इसी वजह से जो है वो उनको नहीं कॉल किया जा रहा। कभी आप हारिस को आजमा रहे हैं, कभी आप उस्मान को देख रहे हैं, कभी आप हसीब को देख रहे हैं, कभी आप साहबजादा फरहान को देख रहे हैं, आप ख्वाजा नाफे को आपने कॉल किया है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये इतनी सारी बेपर की गुफ्तगू, इस पर सिर्फ मैं अफसोस के अलावा और नॉन क्रिकेटिंग गुफ्तगू के अलावा इस चीज़ को मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगा कि बेपर की ये गुफ्तगू है और इसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। आई थिंक मेरा ख्याल है कि क्रिकेट के लॉज में मौजूद है, क्रिकेट के कवानीन में मौजूद है कि भाई अगर कप्तान किसी खिलाड़ी को वापस बुलाना चाहता है तो वो बुला सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब चीज़ों को जिस तरह घुमाया जा रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। बहरहाल जी, बिग बैश में और भी पाकिस्तानी प्लेयर खेल रहे हैं, जाते जाते ज़रा उनकी परफॉर्मेंस भी आपके साथ मैं क्विकली शेयर कर लूँ। 8 मैचों में 20.87 की औसत से 167, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रिजवान ने स्कोर किए हैं। उसके बाद अगर बाकी खिलाड़ियों की मैं बात करता हूँ, बाय द वे कोई हाफ सेंचुरी नहीं है मोहम्मद रिजवान की। उसके साथ जनाब अगर मैं बाकी खिलाड़ियों की बात करता हूँ, लेकिन एक बात है कि रिजवान इस वक्त जितने भी प्लेयर पाकिस्तान के बिग बैश में खेल रहे हैं, सबसे ज़्यादा रन रिजवान के ही हैं। फिर उसके बाद शादाब खान है जो कि अब बिग बैश को थैंक यू कह के आ गए हैं। 6 मैचों में 125 के स्ट्राइक रेट से 4 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। सिडनी सिक्सर्स के लिए बाबर खेल रहे हैं, 8 मैचों में 104 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 154 रन स्कोर किए हैं। हसन ने जो है 8 मैचों में 152 रन स्कोर किए हैं। सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट इस वक्त बिग बैश में हसन का है। फिर बॉलिंग में इस वक्त मेलबर्न स्टार के लिए हारिस रऊफ काफ़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और विकेटों के मामले में वो 4थे नंबर पर है। 9 मैचों में 15 आउट कर चुके हैं। हसन अली ने 26 रन किए हैं और एडिलेड स्ट्राइकर के लिए उन्होंने 8 विकेटें हासिल की हैं। तो ये बिग बैश के हवाले से जो एक गुफ्तगू हो रही है,
पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन मोहम्मद रिजवान के हवाले से मैंने सोचा कि अपनी राय का इजहार करूं। मेरी बात से किस हद तक आप इत्तेफाक करते हैं, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।